दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एप्लीकेशन फ़ी होता है आपको 500 रुपया जनरल एंड ओबीसी के लिए, और जो आपको SC ST के लिए 250 रुपया लेता है वो भी रिफ़ंड कर देगा। ऑफिशियली नोटिस आ चुका है तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा 250 रुपया SC ST के लिए। उनका इफ़ेक्टिव प्राइस आएगा दोस्तों ज़ीरो, पहले से जैसे कि ज़ीरो ही था ग्रुप डी के लिए, मतलब SC ST के लिए, और ऑन रिजर्व कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपया था। तो उस हिसाब में ये 500 रुपया ले रहा है। उसके साथ आपको 400 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी, एग्ज़ाम होने के बाद आपको रिटर्न कर देगा। कैसे कि उसका बहुत लॉस हो रहा है, जैसे कि आपके लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो उनका बहुत लॉस हो रहा है। इसके लिए स्टेप लिया है कि आप लोग एग्ज़ाम देना चाहिए आप लोग को। तो दे रहे हो तो आपको एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो आपको 400 रुपया कैशबैक हो जाएगा। तो कैसे होगा दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन में यहाँ पे चले जाइए। अप्लाई ऑनलाइन में जाने के बाद जो भी बोर्ड आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों नीचे आपको है एक कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन। दोस्तों इससे पहले मैं बता चुका हूँ कैसे आपको एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन होता है। तो आपको अगर एप्लीकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, गलती हो गया है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसको बदला में आपको 250 रुपया लगेगा। तो आपको पेमेंट वेरीफाई करना चाहिए। तो आपको अगर कैशबैक चाहिए, जो रिफ़ंड अमाउंट है 250 रुपया और 400 रुपया ऑन रिजर्व के लिए, तो आपको कैशबैक चाहिए तो आपको पेमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हो, पेमेंट वेरिफिकेशन फॉर बैंक। तो यहाँ पे उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया टैब खोलेगा। तो गाइज यहाँ पे नया टैब खोल गया है, बैंक पेमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी बोर्ड अप्लाई किए हो वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने भुवनेश्वर बोर्ड सिलेक्ट किया हूँ, तो बोर्ड में उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चर एंट्री करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एंट्री कर देता हूँ, उसके बाद क्या होगा प्रोसेस में आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद यहाँ पे एक नया टैब खोल गया। जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट लिखा रहा है, तो उसके बाद अमाउंट लिख रहा है, रेफरेंस नंबर लिख रहा है, उसके बाद फ़ी टाइप एप्लीकेशन फ़ी, SBI रेफरेंस नंबर, SBI पे स्टेटस फेल्ड, मतलब फेल्यूर, मतलब मैंने एक्चुअली पेमेंट नहीं किया दोस्तों। तो आप अगर पेमेंट किया है तो यहाँ पे आपको पेमेंट स्टेटस सक्सेस लिखाएगा। बैंक स्टेटस डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है, इनवैलिड रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी वो डिटेल्स मांगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपकी बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड मांग सकता है दोस्तों, इसके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दोगी। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपकी जो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, इस बार ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसके बाद आपको वही अकाउंट जो यहाँ पे वेरीफाई किया, जो अकाउंट, वही अकाउंट को आपको दोस्तों, ये आपको जो जितना आपको अगर SC और ST हो तो आपको 250 रुपया कैशबैक हो जाएगा, और आप अगर जनरल और OBC कैंडिडेट हो तो आपको दोस्तों पूरा 400 रुपया कैशबैक हो जाएगा। तो 500 दे रहे हो, 400 हो जाएगा, तो 100 रुपया आपको लगेगा दोस्तों। तो ये था ऑनलाइन प्रोसेस, जो ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस आप कर दीजिए। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो भी यहाँ पे ऑप्शन आ गया है दोस्तों, मॉडिफाई भी एप्लीकेशन कर सकते हो, और पेमेंट कर दीजिए ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में रिटन क्वालिफाई हो या ना हो, जो ऑफ़र दिया है मतलब रेलवे, तो आप उसको भी लेना चाहिए। तो आप ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन होता रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।